Okay, students. Now our next concept, energy in simple harmonic motion. Okay, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, ये कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज दैट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो अगर जब मैं बात करता हूँ एनर्जी की, तो इन एनर्जी हमें थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी समझ में आती है। फर्स्ट वन इज द काइनेटिक एनर्जी, सेकंड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड थर्ड वन इज द टोटल एनर्जी। Since we know that the total energy is the sum of kinetic and potential, it means that अगर मुझे kinetic मिल गया, potential मिल गया, so I can derive the value of total energy. When as I get the energy, kinetic, potential and total, so I can conclude, मतलब मैं इसका रिजल्ट बता सकता हूँ कि what will be the energy in the oscillatory motion. So my dear students, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन अपना, कंसेप्ट अपना, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हेन एनी बॉडी परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इधर पे अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे इधर पे काइनेटिक एनर्जी। तो सिंस वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर, दिस इज द बचपन वाला फॉर्मूला, मतलब बेसिक का फॉर्मूला बेटा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। एंड वी नो दैट द वेलोसिटी फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको डिराइव करके बताया, दैट इज द ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो माय डियर, अपने इसके पहले वाले एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया, वेलोसिटी इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर योर काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाउ मच, दैट विल बी हाफ ऑफ m ओमेगा, v की वैल्यू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दी होल स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर, और इन ब्रैकेट क्योंकि स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर काइनेटिक एनर्जी। एंड यू नो दैट m v स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर is equals to k. We know that this is the value of k. So my dear, your kinetic energy will become what, half of k times of a square minus x square. This is the formula for kinetic energy, this is the formula for kinetic energy. Got it? ये kinetic energy का formula हो गया। Now we will derive the expression kinetic energy at mean position and at extreme position. तो अगर मैं बात करूं for mean position, ठीक है बेटा, तो for mean position या at mean position अगर मैं kinetic energy की बात करूं, तो mean position you all know value of x is what, value of x equals to 0. When I will put x equals to 0 here, then you will get kinetic energy that is equals to half of k times of a square, k times of a square. Similarly for mean extreme position, अगर मैंने बात किया आपसे इधर एक्सट्रीम पोजीशन को लेके, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे अगेन यू नो वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, वैल्यू ऑफ x इज a. When I will put the value of a here, then a square minus a square 0. It means that kinetic energy at extreme position will be equals to 0. So my dear students, at extreme position kinetic energy will be 0, means minimum. At mean position kinetic energy will be maximum, that means half of a omega k a square, half of k a square. This is the expression for your kinetic energy. Now we'll discuss the second one is the expression for potential energy. अभी हम डिस्कस करेंगे किसके लिए, बता तो आपको कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना होता है तो डायरेक्ट कभी कोई फॉर्मूला नहीं निकलता, फॉर्मूले से नहीं निकलता है, हाफ ऑफ mgh वाले फॉर्मूले से पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। तो बेटा एक बात याद रखने का, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इट इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। जो आपका वर्क डन होता है, वर्क डन स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल्स टू इज नथिंग बट, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय द बॉडी, वर्क डन बाय द बॉडी, वर्क डन बाय द बॉडी। तो माय डियर सबसे पहले हम इधर पे वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन के लिए, सिंस वर्क डन फॉर्मूला इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो to determine the, since we know that force formula is equals to kx, force equals to F equals to kx होता है, F equals to kx होता है। तो F की वैल्यू इधर माइनस kx होता है, हम लोग इधर नेगेटिव साइन नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स,
ये रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स है। तो मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ तो एफ इक्वल्स टू के एक्स आ जाएगा। तो योर वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू के एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब मुझे स्मॉल वर्क डन है, कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, व्हेन यू विल इंटीग्रेट द इट विल बी डब्ल्यू, योर लिमिट विल बी 0 टू एक्स, 0 टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के तुम्हारा बाहर आ गया, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बन गया। तो योर वर्क डन फ्रॉम हियर यू विल गेट हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। So this is the formula of work done, and your work done stored in the form of potential energy. Therefore, your potential energy is equals to half of kx square. So this is the formula for your potential energy when the body performing the SHM. तो again एट मीन पोजीशन की बात करें, एट मीन पोजीशन की अगर मैं बात करें तो x की वैल्यू तो 0 होती है सर। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 0। तो मीन पोजीशन पे जिधर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। सिमिलरली एट एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं, अगर मैं एट एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू a हो जाती है, वहीं पे योर पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। सो माय डियर, एक्सट्रीम पोजीशन पे जिधर पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है वहीं पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर हो गया इतना बात? वेल, नाउ विल डिस्कस द थर्ड केस, दैट इज द टोटल एनर्जी, दैट इज द टोटल एनर्जी। अब ये टोटल एनर्जी हम लोग कैसे डिराइव करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो फॉर द टोटल एनर्जी यू नो दैट कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड योर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ k times of a square minus x square, and your potential energy is half of kx square। तो यहां से ब्रैकेट जरा ओपन कर लो सर आप, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो सो योर हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसल, योर टोटल एनर्जी विल बिकम that is equals to half of k a square, does not depends on displacement. It means that total energy remains conserved at everywhere, that is half of k a square. Got it? So your potential kinetic energy will be half of k a square minus x square, potential energy half of k x square, and your total energy will be half of k a square. Now we'll discuss the graph for the potential, total and kinetic. We'll discuss the graph for potential, total and kinetic. Look at here, very simple and important graph this is, बहुत ही simple and important graph है। So I'm going to discuss this graph here, so everyone please pay attention. Now this is the displacement axis, means ये आपका displacement axis हो जाएगा x minus x, और ये आपकी energy हो जाएगी। एनर्जी नेगेटिव तो होती नहीं है। तो दिस इज द मेन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ए पे गया डिस्प्लेसमेंट, और इधर पे मैक्सिमम नेगेटिव साइड में आपका माइनस ए पे गया, और मैक्सिमम योर काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ के ए स्क्वायर आ रहा है। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ई मैक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो योर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, आपका टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट है। तो टोटल एनर्जी के लिए मैं क्या काम करता हूँ, तो मैं टोटल एनर्जी के लिए इधर से लेके इधर तक टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो हम लोग क्या काम करेंगे, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ दिखा देंगे यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक 0 है, मेन पोजीशन पे मैक्सिमम है, अगेन एक्सट्रीम पोजीशन पे 0। तो योर ग्राफ विल बी, स्क्वायर होने की वजह से कर्व ग्राफ आएगा, तो योर ग्राफ विल बी लाइक दिस। योर ग्राफ विल बी लाइक दिस। मैं बहुत अच्छा ये नहीं बन पा रहा बेटा, बिकॉज आप लोग ड्रॉ करना इसको अच्छे से। तो ये भी एक कर्व शेप में आता है, एकदम जबरदस्त तरीके से, अच्छे से एकदम कर्व शेप में आता है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज द मैक्सिमम, एट एक्सट्रीम पोजीशन योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, एट मीन पोजीशन योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। सो योर ग्राफ विल बी अगेन एक कर्व ग्राफ इस तरीके से जनरेट हो रहा है बेटा अपना।
तो it will be your graph for your potential energy. So this graph for your potential energy and this graph for your kinetic energy and this graph for your total energy, this is the graph for potential, kinetic and total. Potential energy, kinetic energy and the total energy. Okay student, this concept.